अच्छा, आवाज चली चलिए। सर मैं 2011 में चित्रकूट महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से अर्थशास्त्र विषय से स्नातक किया। सर मेरा बीपीएससी में वैकल्पिक विषय सर्व एवं समाज कल्याण है। सर मैं 2011 वर्तमान में बिहार पुलिस के सिपाही पद पे गया जिला में कार्यरत। अच्छा, पुलिस सेवा में कार्यरत है। मुजफ्फरपुर जिला से आप आते हैं और गया में आप पोस्टेड है। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? बिहार प्रशासनिक सेवा। अवर निबंधन। अवर निबंधन। पुलिस सेवा से तंग आ चुके हैं क्या? हाँ? पहला आप दे रहे हैं बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा दे रहे हैं अवर निबंधक सेवा। पहले दो प्रायोरिटी में पुलिस सेवा में नहीं है, आप कार्यरत है उसमें तंग आ चुके हैं। मेरा शौक था कि मैं जॉब करूं और मैं 5 साल किया। बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा वो पीरियड लिया। मुझे ज्यादा अच्छा लगा। क्यों ज्यादा अच्छा लगा? इसीलिए सर पावर बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को एक्स्ट्रा पावर बिहार पुलिस सेवा में। विकास सर आप पूछें, स्टार्ट करें आप। ओके, कीन्स का अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में क्या योगदान है? कीन्स, जेएम कीन्स का नाम सुना है आपने? जी सर। हाँ, इनका अर्थशास्त्र में क्या योगदान है? सर इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिए थे। हाँ, क्या था ये सिद्धांत? किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था ये सिद्धांत? सॉरी सर, उतना जानकारी। अच्छा, लेसेस फेयर जानते हैं क्या होता है? समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है? तो पूंजीवाद में क्या उत्पादन करना है, इस मूल्य निर्धारण उसका बाजार तय करती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। समाजवाद में सर क्या उत्पादन करना है, किस मूल्य पर बेचना है, उसको सरकार तय करती है। सरकार, समाजवाद में सरकार मूल्य तय करती है या बाजार तय करता है? सरकार। हमारा देश समाजवाद है या पूंजीवाद देश है? सर मेरा देश मिश्रित है। तो यहाँ सरकार भी निर्धारण करती है और बाजार भी निर्धारण करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सर न्यूनतम समर्थन मूल्य, अच्छा कोई बात नहीं। आपका एलएसडब्ल्यू विषय है और आपने श्रम संघ के बारे में पढ़ा होगा, मजदूरों का जो संघ होता है। और ये जो संघ है ये अपनी बात मनवाने के लिए इकट्ठा होकर मैनेजमेंट पे, प्रबंधन पर दबाव डालते हैं। ये एक मजबूत श्रम संघ अच्छा है या बुरा है? सर नियोजक के लिए सर बुरा है और श्रमिकों के लिए सर अच्छा है। इनके लिए बुरा है? नियोजक के लिए सर बुरा है, श्रमिकों के लिए अच्छा है। वेरी नाइस। एक प्रशासक के तौर पर आप अपने क्षेत्र में एक कमजोर मजदूर संघ पसंद करेंगे या मजबूत श्रम संघ पसंद करेंगे? आप अपने क्षेत्र में कहीं प्रशासक हैं और वहां मान लीजिए कर्मचारी का ही संघ लिया जाए, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं,
तो वो एक मजबूत संघ पसंद कर आप एक मजबूत कर्मचारी संघ को पसंद करेंगे या एक कमजोर कर्मचारी संघ को? नहीं सर, वहां पर सिचुएशन के हिसाब से काम। सिचुएशन के हिसाब से। आप बिहार पुलिस में सिपाही हैं और आप लोग का अपना एक संघ है ना? जी। अब आप समझिए कल को आप डीएसपी बनते हैं, अभी तो आप चाहते होंगे ये संघ मजबूत हो ताकि आप अपनी बात मनवा सकें। कल को आप डीएसपी बनेंगे तो आप इस संघ के बारे में क्या चाहेंगे, ये कमजोर हो या मजबूत हो? और वो सिचुएशन के हिसाब से सर। सिचुएशन के हिसाब से। ओके, वेरी नाइस। पुलिस सेवा में आप ऑलरेडी कार्यरत हैं और हमेशा विवादों में रहने वाली ये सेवा है। कभी ये इनकाउंटर के बारे में चर्चा में रहते हैं, कभी भ्रष्टाचार के मामले में, कई बार अपने ही विभाग के महिलाओं के शोषण के बारे में चर्चा में रहते हैं। क्या यही सब कारण है कि आप तंग आ चुके हैं इस सेवा में और अब आप पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहते या रहना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा सपना था कि मैं पुलिस का नौकरी करूं और मेरा सपना लगभग पूरा हो चुका है, और जब ऑफर मिला है तो मैं सर इससे बेहतर करने की। अच्छा, एनकाउंटर को किस नजर से देखते हैं, यह सही है या बुरा है? सर इनकाउंटर सिचुएशन के अनुसार देखा जाए तो ठीक भी होता है सर और गलत भी होता है। जैसा सिचुएशन होता है सर वैसा उस परिस्थिति के अनुसार सही और गलत करने के लिए। आप क्या मानते हैं कि अभी जो हाल में 2 एनकाउंटर हुए हैं, एक जगह जहां रेप सिंह को रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया और वहां पे फिर जो बलात्कारी थे उनको मार दिया गया ये कह के कि वो भाग रहे थे, और दूसरा कानपुर की घटना जहां पे कहा गया कि गाड़ी पलट गई है और एक ऐसा क्रिमिनल जिसने खुद आत्मसमर्पण किया वो अगले दिन भागने का प्रयास किया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये दोनों इंसिडेंट को देखकर तो आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि ये एनकाउंटर नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ऐसे में आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में ये सही था या गलत था? सर जहाँ कानपुर वाला बात है तो सर अगर गाड़ी पलटा होगा और वह भागने की कोशिश की होगी या फिर पीछे लेकर भाग रहा होगा तो सर वहां पर इनकाउंटर हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो सही है सर। अच्छा, और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा होगा, वो फेक एनकाउंटर होगा तो वो सही है या गलत है? क्योंकि उसने 8 पुलिस वाले को मारा था, लोग चाहते थे कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। चलिए मान भी लिए ये फेक एनकाउंटर था पर इससे लोग खुश हुए हैं। 8 जो पुलिस वाले मारे गए उनके परिवार को लगा कि हाँ कुछ उनके हक में फैसला हुआ, समाज भी खुश था कि पुलिस ने इस बार अपना काम किया। तो चलिए ये मान भी लिए ये फेक एनकाउंटर था, ये सही हुआ या गलत हुआ आपके नजर में? सर एक तरह से तो सही हुआ है और कानूनी तौर पर सही ठीक नहीं। ओके, एक थाने में क्राइम होता है, आप गया में मान लीजिए किसी थाने में पोस्टेड हैं, उसके बगल के किसी थाने में क्राइम हुआ है, ठीक है, और किसी कारणवश वो परिवार जो है वो आपके थाने तक पहुंच गया। सपोज करिए एक थाने में उस पर हमला किया गया और वो बचते बचाते आपके थाने में आ गया और आपके थाने में आके एफआईआर करा रहा है कि उस थाने में कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया था। ये थाना आप अपने थाने में ये एफआईआर नोट करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर करूंगा। क्या प्रावधान? सर 0 एफआईआर का एक प्रावधान है। हाँ। उसके अनुसार एफआईआर करने का अधिकार है, किसी भी कहीं भी हो एफआईआर किया जा सकता है। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? 0 एफआईआर कर लिया आपने, अब इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, उसके आईओ कौन होंगे? सर एफआईआर इस थाने में होगा, फिर जो घटना उस थाने में उस क्षेत्र में हुआ है उस थाने को केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां के थाने जो होगा वो उस थाने के आईओ होंगे। अच्छा, पुलिस पर एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा।
पुलिस रिफॉर्म के लिए सबसे नवीनतम कमेटी कौन सी बनी थी? प्रकाश। हाँ, फिर से बताइएगा। प्रकाश सिंह। ओके ओके। हॉबीज क्या है आपकी? सर मेरा हॉबीज बागवानी कराने। अच्छा, क्या फायदा होता है इसका, बागवानी का? सर फायदा होता है तो पर्यावरण के लिए ठीक है, तो अच्छा होता है, और उससे और जो आसपास के वातावरण भी साफ रहता है। और जो बागवानी में सर बहुत तरह के होते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं, तो अगर पूजा करने की आवश्यकता हो तो मुझे फूल किसी दूसरे जगह से लाने की आवश्यकता नहीं होती। और सर जब सब्जी की बात आती है तो हरा मिर्च तो मैं अपना मनपसंद का सब्जी उसे यूज कर लेते हैं। आपकी आपकी ये रुचि किसी तरीके से आपको प्रशासन में भी मदद करेगा? जी सर। कैसे? सर मैं जहाँ भी रहूंगा, जिस ऑफिस में अगर काम करता हूँ, तो अगर वहाँ पे अगर फूल का पेड़ हो या फिर फूल का पेड़ हो, तो वहाँ पे लोगों को प्रेरित करूंगा, जब मैं खुद जाके अगर पानी डाल देता हूँ तो लोग भी देखेंगे, और इससे वहाँ पे एक सकारात्मक सोच बढ़ेगा। ओके ओके। मुजफ्फरपुर जिला आपका गृह जिला है ना? जी सर। बहुत ही चर्चित जिला रहा है मुजफ्फरपुर। सुना है मैंने चमकी बुखार के बारे में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में, कई कई मामले में चर्चित जिला रहा है। और भी किसी बारे में चर्चा में रहा है मुजफ्फरपुर? सर बाढ़ के लिए भी चर्चा में रहा है, लीची के लिए भी चर्चा में है सर। बाढ़ के लिए और वहाँ अपराधीकरण भी सब है, उसके लिए भी चर्चा में रहता है। और अपने जिले, आपके जिले में कितने प्रखंड हैं? 16। किस प्रखंड में आपका घर है? 17%। कितने पंचायत हैं आपके यहाँ प्रखंड में? 238। आपके प्रखंड में 238 पंचायत हैं? मेरे पंचायत में सर कंफर्म नहीं है। ओके ओके। अच्छा, कोरोना को लेकर बिहार सरकार की तैयारियां और आने वाले चुनाव को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? कोरोना के लेकर सर जो WHO हो या फिर केंद्र सरकार का हो, वो सारा नियम का फॉलो किया जा रहा है स्टेट लेवल पर भी सर। और चुनाव का जो जहाँ तक बात है सर, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही है, वो जब चुनाव होगा तो कुछ गाइडलाइन भी किए हैं कि अगर आप बूथ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूज मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया जाएगा, और वहाँ पे क्या लगता है चुनाव होना चाहिए या नहीं अभी क्या सिचुएशन में? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, चाहे लोगों की जान की कीमत देकर भी हो। नहीं सर, इसके लिए सर चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी करेंगे। एक तरफ सर MHA भी गाइडलाइन जारी करती है कि लोगों को घर से जरूरत के समय ही निकलें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दुनिया भर की गाइडलाइन जिससे कोरोना बचाव हो सके। और दूसरी तरफ चुनाव को संवैधानिक जरूरत बताकर हम ये कर रहे हैं, यानी कि संविधान की या चुनाव जो इतना महत्वपूर्ण है कि इतने लोगों की जान को भी हम जोखिम में डाल सकते हैं। चुनाव आयोग को गाइडलाइन में क्या है, कैंडिडेट तो ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्या हम और आप ऑनलाइन जाकर वोट कर सकते हैं? सर चुनाव आयोग किस तरह से गाइडलाइन जारी करेंगे उसी को फॉलो किया जाएगा सर, क्योंकि चुनाव आयोग भी अलग संस्था है, उसका संविधान पे भी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ओके। सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की कुछ योजनाएं बताएं। सामाजिक सुरक्षा सर
मात्र की तरह अधिनियम 1966 है सर। इसका संशोधन कब किया गया? 2016 या 17। क्या प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो इसमें जो महिला गर्भवती होती है उनके लिए 26 सप्ताह का मातृ अवकाश है उसकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें 8 सप्ताह प्रसव से पूर्व और 18 सप्ताह प्रसव के बाद। वेरी सर, जो बताए हैं प्रसव से पूर्व ये रेस्ट्रिक्शन है या वो कभी भी ले सकती है? नहीं सर, जब वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। नहीं, प्रसव से पूर्व लेना है 8 सप्ताह, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, एंड विथ कमीशन, PSC एंड्स विथ कमीशन, फिनेंस अकॉर्डिंगली फिनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, तो क्या डिफरेंसेस आएगा? सर ये अलग अलग संस्था है। इसमें जो कमीशन वर्ड यूज किया गया है उसका कुछ अंतर है या क्या, कैसे देखते हैं इसको? सर संस्था के द्वारा जैसे कि PSC एक संस्था होती है, जो उसके अंदर में काम दिया जाता है कि आप इस लेवल का अधिकारी को नियुक्ति कीजिए, जिस हिसाब से इलेक्शन में उनका काम है कि मेरा क्वेश्चन है, इसमें जो आयोग शब्द है दोनों सब में कॉमन है, लेकिन सबका काम बिल्कुल अलग अलग है। तो आयोग का जो वर्ड सेम यूज किया गया उसका कोई एक मतलब होगा? तो आपका LSW एडमिनिस्ट्रेशन में LSW कैसे हेल्प करेगा आपको? सर में हम समाज कल्याण में सर बहुत सारे योजनाओं, अधिनियम, उनकी सुरक्षा संरक्षण के बारे में अध्ययन करना होता है, और प्रशासनिक सेवा में भी श्रमिक, समाज कल्याण, महिला सबके बारे में उनके कल्याण के लिए करेंगे। तो मेरे हिसाब से सर यहाँ पे या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे देखिए, आप किस पोस्ट पर जाते हैं, उस पोस्ट पर क्या आपको काम मिलता है उसके आधार पर होगा। आप डिप्टी SP अगर बनते हैं, क्या प्रायोरिटी क्या आपका? मेरा प्रायोरिटी है कि बिहार प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सपोज वहां आप LSW का क्या होगा काम, एक एग्जैक्टली काम बताइए जो अभी आपके सीनियर लोग कर रहे हैं, विवेश की आप भी अगले साल पुलिस में रहे। प्रशासनिक सेवा में जो काम होता है वो तो समाज कल्याण और समाज सुरक्षा के लिए। कुछ काम स्पेसिफिक बताइए जिसमें एग्जैक्टली LSW का यूज हो रहा हो। जैसे सर योजनाओं को लागू करना, उसका सही तरीके से कुछ एक योजना बताइए जिसमें एग्जैक्टली काम हो रहा हो। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मान लीजिए रोजगार कल्याण योजना हुआ, उसमें कैसे हमारा ये जो लेबर लॉ या LSW का यूज हो रहा है? सर जो अभी ILO जानते हैं, ये क्या करती है? विश्व में जितने भी श्रमिक हैं उनके संरक्षा सुरक्षा के बारे में अधिनियम पारित करते हैं। ठीक है, और उस अधिनियम के थ्रू मतलब उनको सहयोगों के शोषण से बचाव के लिए पारित करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत से श्रमिक विदेशों में काम करते हैं, जैसे सऊदी अरब या बाहर की कंट्री काम करते हैं। वहां जो उनको सेफ गार्ड मिलता है, जैसे यहाँ आप लेबर लॉ बनते हैं लोकल लेवल पर, वहां जो सेफ गार्ड मिलता है उस पर किसका कंट्रोल रहता है? अच्छा, वहाँ के जो लोकल लेबर लॉ होगा सर उसके, और ILO के अनुसार ही सर उसी की ILO का इंटरवेंशन उसमें है या नहीं, किस तरह से? देखो वही जो मतलब कानून बनाते हैं उसी के अनुसार जो लोकल
श्रम मंत्रालय जो होता है। इंटरनेशनल कुछ मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट है? ये जो ILO का जो अभी समय है और सिफारिश, इस दोनों में 3 बेसिक अंतर क्या है? और जैसा कि आपने पुलिस सेवा से अब जुड़े हुए हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा में चेंज हो रहे हैं, आप बताया कि कार्य की विविधता है, मुझे लगता है चुनौतियों से भागने की एक समझ में आ रही है, ठीक है। फिर भी बिहार प्रशासनिक सेवा में की क्या-क्या चुनौतियां हैं, ये बताइए। सर इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि दंगा, हमेशा दंगा अगर कहीं अगर हो रहा है, सांप्रदायिक दंगा हो, चाहे या आपदा हो, तो इसमें प्रशासनिक सेवा की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपदा से निपटने के लिए R3 का कंसेप्ट है। ये R3 क्या होता है? जो बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की जान रहे हैं? मुजफ्फरपुर जिले में जो लीची अनुसंधान केंद्र है, वहाँ रिसर्च हो रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने एक ऐप चलाई है, योजना चलाई है, जिसमें लीची के संवर्धन, उसके व्यापार के लिए क्लस्टर की स्थापना की गई है, ठीक है। योजना के बारे में कुछ बताएंगे? सर ये 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है और इसके लिए बिहार सरकार लगभग 1.5 करोड़ की मुआवजा दी है। क्लस्टर क्या है, योजना क्या है, इस योजना का नाम सुना? क्लस्टर कैसे डिफाइन करते हैं? अभी एग्रीकल्चर में बोला गया कि अगर एक ब्लॉक किसी चीज के लिए फेमस हो तो उसको एक संकुल में, इंग्लिश में क्लस्टर बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। कैसे डिफाइन करते हैं? सर मेरे अनुसार सर हो सकता है कि जैसे कि लीची है, तो मुजफ्फरपुर में लीची के विकास के लिए, उसके व्यापार के लिए विशेष पैकेज या विशेष, जैसे ये मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में लाया गया है, ये स्मार्ट सिटी क्या होता है? सर अन्य शहरों के अलावा उसमें विशेष योजना दिया जाता है। कब घोषणा की गई मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगी? क्या मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी की का काम है प्रगति पे? सर हाल फिलहाल में शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी जैसे बोला गया, स्मार्ट सिटी क्या करना है स्पेशल, कुछ आप कुछ बताइए जो अलग करना हो। तो वहाँ पर जो जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या है। नहीं, आप कॉमन मत बोलिए। जैसे राज्य का हर एक गांव, हर एक शहर, सब तो सरकार के अंदर ही है, सबका वेलफेयर करना, सबका डेवलपमेंट करना, बट स्पेसिफिकली जो 100 स्मार्ट सिटीज आइडेंटिफाई किए गए, उसमें सेंट्रल की तरफ से स्पेशल क्या किया गया, क्या स्पेशलिटी है और क्या हम पर, किस पर हमको एग्जैक्टली फोकस करना? राजस्व के हिसाब से सेट किया गया होगा। चलिए ठीक हो गई, बैठ। विकास सर। हाँ सर। इसको समझाया जाए तो सही से। हाँ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? डर लग रहा था। हाँ, पुलिस वालों को भी डर लगता है। एकदम यही दिमाग में रखिएगा कि पुलिस वालों को किसी से डर नहीं लगता है, लोगों को पुलिस वालों से डर लगता है, चाहे वो बोर्ड मेंबर भी हो। ठीक है, हाँ आगे बताइए। ठीक था सर, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। मैं आंसर सही से दिया हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा हमने भी महसूस किया है।
देखिए, इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन में था तो संभवतः कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवस्था की वजह से हो सकता है कि आप इसको लिस्ट इम्पोर्टेंट दें। चलिए हम भी ये मान लेते हैं, लेकिन बाकी जो बायोडेटा का सेक्शन है उसको आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, खास करके जो आपका वैकल्पिक विषय हो, LSW है या आपका गृह जुला हो, आपका हॉबीज हो। अब जैसे आपसे कहा गया कि हम कुछ भी कह सकते हैं, बोर्ड मेंबर स्वतंत्र हैं आपसे कुछ भी कहने के लिए कि आप पुलिस सेवा से ऊब गए हैं इसीलिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये कन्विंस करना है बोर्ड को कि आपने जो चयन किया है बिहार प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, बिहार पुलिस सेवा में नहीं जाने के लिए, ठीक है, वो आप ऐसा कारण बताएं जो हमको कन्विंसिंग लगे। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमें तो यही बात दिखेगा सामने से, तो आप कह सकते थे कि सर हम बिहार पुलिस सेवा में जाके कानून व्यवस्था का काम देखेंगे, विधि व्यवस्था देखेंगे, जो ऑलरेडी हम अभी भी कर रहे हैं और वहां भी जाकर वही करेंगे, थोड़ा वृहद स्तर पे करेंगे। यहाँ थाने के लेवल पे कर रहे हैं, वहां अनुमंडल के लेवल पे करेंगे, इतना ही अंतर आएगा। लेकिन अगर हम प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो विधि व्यवस्था के साथ साथ मुझे डेवलपमेंट वर्क, कोजाई जुडिशियल फंक्शन, इलेक्शन में आप रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा में, तो आपको बहुआयामी कार्य मिलेंगे, नए तरह की चुनौतियां और नए तरह के अवसर मिलेंगे। इसीलिए आप बिहार पुलिस सेवा से बिहार प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं। और रही बात विधि व्यवस्था का, तो प्रशासन का भी एक अंग है विधि व्यवस्था, लेकिन ये चीजें ऐड हो रही हैं, तो अपने जवाब को इस तरह से करना है जो बोर्ड को थोड़ा कन्विंसिंग लगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जवाब कुछ भी हो, हमें तत्कालिक लाभ नहीं देखना है कि मुझे किससे फायदा होगा। प्रश्न का तरीका ये हो सकता है कि हम जाने कि आप यही कहें, लेकिन आपको यह समझ के कहना है कि आप जो भी जवाब दें वो संविधान के भावना के अनुरूप हो, वो क्या नियम कहता है उसके अनुरूप हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हो। जैसे मैंने आपसे कहा मजदूर संघ, मजदूर ऑलरेडी श्रमिक जो है वो सबसे निचले पायदान पे हैं और उनकी रक्षा जो है एक संघ के तौर पे ही हो सकती है, कोई भी समूह में ज्यादा ताकतवर होता है। तो चाहे आप प्रशासक हो, चाहे आप मैनेजर हो या आप मजदूर के पार्ट हो, हमारा संविधान से लेकर हर जगह यही कहा गया है कि यूनियन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो इसकी कल्पना की गई है, ठीक है। तो आप तत्कालिक लाभ देख के कि ये सोचेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से, ये परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। मजदूर संघ वो श्रमिक वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, तो वो मजबूत होने ही चाहिए। हमने आपसे ये तो नहीं ना कहा कि एक ऐसा संघ है जो गलत दबाव बनाने का कार्य कर रहा हो। मैंने तो सिर्फ एक सिंपल सा संघ रखा था कि मजबूत श्रम संघ या कमजोर श्रम संघ। श्रम संघ की कमी को मैं नहीं बता रहा था कि उसमें यूनियन अपने मन का काम करवाना चाह रहा है, तब आप कैसा चाहेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा था। तो कभी भी है कि नहीं, श्रम संघ है, कमजोर संघ या कोई भी संघ, वो मजबूत रहेगा तभी वो अपने जो उसके जिस लक्ष्य के लिए उसने संघ बनाया वो पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी आपका जवाब उसके हिसाब से होना चाहिए था, मेरे प्रश्न के तरीके पे नहीं आना चाहिए था, दबाव पे नहीं। उससे भी ज्यादा एक समस्या हो गई जब मैंने मुजफ्फरपुर को कहा, आपका गृह जिला मुजफ्फरपुर वही ना जो रेप कांड के लिए चर्चित है, चिकनी बुखार के, चमकी बुखार के लिए प्रचलित है या मशहूर है, तो आपने उसमें और ऐड कर दिया बाढ़ को भी और अपराधीकरण को भी। आपका नजरिया क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था, है कि नहीं, कि सर ये समस्याएं यदा कदा हुई हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मुजफ्फरपुर कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तब आप आते शाही लीची और बाकी जो है मुजफ्फरपुर के पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आपने मेरे से हाथ मिला के और अपराध और बाढ़ को बताना शुरू कर दिया। तो बोर्ड के मीनिंग को समझना है कि हमारे संस्था को, अगर जैसे हम कहें आपकी संस्था बहुत खराब है, लेकिन आपको अपने संस्था को तो डिफेंड करना है। कमी सब जगह है, लेकिन आपको तो उसी तरह देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, जिले की बात हो, तो जो कमियां हैं वो तो हैं, लेकिन साथ में अच्छाइयों को भी तो सामने रखना है, ठीक है। तो हमको लगता है कि एक बार आप सबसे जो अच्छा मेरे लिए रहेगा कि आपको आइडिया कि कुछ मॉक इंटरव्यूज को देखिए पहले, 10, 15, 20 यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों के मॉक पड़े हुए होंगे। उस मॉक को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि पैनल किस तरह के सवाल करते हैं,
किस तरह के कैंडिडेट जवाब देते हैं, 15-20 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कई तरह का कलेक्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बायोडेटा का, सिचुएशन बेस्ड का, तो आपको एक फ्रेमवर्क तैयार होगा कि किस तरह का जवाब, और वो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे है। तो ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए और उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा तैयार कीजिए। सेकंड मॉक में हम आपको शायद और बेहतर फीडबैक दे पाएंगे, ठीक है। बाकी बैठने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। जो आपने कहा कि डर गए थे वो चेहरे पे साफ झलक गया, तो थोड़ा मुस्कुराहट भी रहना बहुत जरूरी, जैसे अभी हो रहा है। नहीं आता है सॉरी सर बोलेंगे तो नंबर कटना भी है तो उसका कटे ना, जो हम नहीं बता पा रहे हैं। मेरे एक्सप्रेशन का तो कम से कम नंबर हम पूरा लेकर जा सकते हैं ना, तो इसको मेंटेन करना है, ठीक है। हाँ, ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे सर। एक और चीज है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नहीं आ रहा है तो उसी समय सॉरी करके निकलने में बेहतर है। और आप क्या होता है, 1-2 लाइन बोलने के बाद लगता तब कहते हैं सॉरी, तो आपको वो इम्प्रेसिव नहीं है। एक तो आपको पता नहीं है और समय आप जाया कर दिए 2-3 मिनट। उससे बेहतर होता कि उस क्वेश्चन को खत्म कर दिया था और दूसरा क्वेश्चन आता, हो सकता आपको आता, लेकिन आपका टाइम लिमिट वो बढ़ भी गया और आपका आंसर भी नहीं आया। तो एक तो निगेटिव आया और समय भी बर्बाद हो गया, और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और आते तो आपको पॉजिटिव आया। तो या तो नहीं पता है तो आप सोचने लगते हैं और कुछ बोल रहे हैं 2 लाइन, उसके बाद पता चला सॉरी सर बाकी नहीं है, वो नहीं करते। ठीक है, चलिए। उसी तरीके से एक चीज और, फेक एनकाउंटर का आपसे सवाल किया गया, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर, तो वो बहुत सही क्रिमिनल को भी मारा गया है जिसका जीने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। न्याय देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, तो किसी भी तरीके से हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, राइट। जो गलत है वो गलत है, कम से कम जब इंटरव्यू दे रहे हैं तब वो जरूर गलत है, फील्ड में चाहे जो, ठीक है। तो ये दिमाग में, सिचुएशन बेस्ड में हमको हर जगह लगा कि आपने वही बोला जो हम लोगों ने आपसे बुलवाना चाहा। तो आप क्वेश्चन के आत्मा को पकड़ने का प्रयास कीजिए और आपको वही बोलना है जो संविधान कहता है, जो न्यायपालिका कहती है,